बायोलॉजी के पहला चैप्टर का क्या नाम है? जेब पर। जय हिंद साथियों, जैसा कि अभी हम जो है सालीवासा उच्च विद्यालय बीरपुर में मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है 10th का एग्ज़ाम दे करके निकले हैं। आइए जानते हैं कि विद्यालय के अंदर जो है एग्ज़ाम कैसा गया और कैसा महसूस हुआ, अंदर में किस तरह से सपोर्ट मिला या नहीं मिला। आइए कुछ बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया, कितना प्रतिशत जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आइए कुछ बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। आइए कुमार जी, कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया गया एग्जाम। बहुत बढ़िया गया। हाँ, अंदर में चीट उट चल रहा था या नहीं? नहीं, चीट उट नहीं चल रहा था। फिर भी पूरा शासन में पूरा चल रहा था जैसे होता है। कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? आज साइंस का साइंस का था। चलिए, पहली बार जो है बैठे हैं इस बोर्ड एग्जाम में या फिर इससे पहली बार बैठे हैं? इससे पहले नवोदय में बैठे हैं। इससे पहले नवोदय में बैठे हैं। चलिए, अच्छा, साइंस से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछा जा सकता है क्या? पूछिए, कोई बात नहीं, पूछिए। चलिए, अच्छा हमको ये बताइए कि आपने प्रकाश चैप्टर पढ़ा है क्या? प्रकाश चैप्टर पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, जैसे देखिए कोई वस्तु है, मतलब प्रकाश, जैसे आप पे पड़ेगा प्रकाश, वो प्रकाश का मतलब टकरा कर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, आगे जो है हमको ये बताइए कि मेंडलीफ का वर्षा नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, नहीं अब्सेंट थे उस वक्त। अच्छा, जीन किसे कहते हैं? जीन, और कौन से चैप्टर में ये जीन है? ये नहीं, हमको पता नहीं है। कौन से चैप्टर में? किस साइंस से जीन चैप्टर है? बायोलॉजी से है, बायोलॉजी से। चलिए, कह रहे हैं कि हमने जो मेंडलीफ को नहीं पढ़े। चलिए ठीक है, आगे हम जानते हैं। आइए, कुछ लड़कियां भी है, वो लोग भी कुछ जवाब देना चाह रही है, इन लोगों से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आइए, सालीवासा कॉलेज में। सालीवासा कॉलेज में देख लीजिए, सालीवासा में एग्जाम देने वाली कुछ गर्ल्स हैं। आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आज कितना प्रतिशत जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ? 40। 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? हाँ। तीनों मिला करके? नहीं, तीनों मिला करके 40। चलिए, अच्छा, केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला करके। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि अंदर में जो है आपको छूट भी मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। हमको ये बताइए कि आप जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं क्या? जी पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बोलिए। अच्छा, बायोलॉजी आप लोग पढ़े हैं? बायोलॉजी में पहला चैप्टर का क्या नाम है? बोलिए, बायोलॉजी के पहला चैप्टर का क्या नाम है? जेब प्रकरण। हमको बताइए, जेब प्रकरण किसे कहते हैं? कोई बताइए। याद नहीं है। एक मिनट, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? एक शरीर से दूसरे शरीर। क्या बोले? एक शरीर से दूसरे शरीर। एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होना। एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होना अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। आप लोग ऐसा ना करें, शोर शराबा ना करें। चलिए, आगे हमको केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कौन सा है सो बताइए। रासायनिक समीकरण। हमें जरा बता सकते हैं ये समीकरण क्या होता है? जिसके दाएं और बाएं की परमाणु की संख्या समान होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए, जब आप लोगों से पूछते हैं, लड़के लोगों से पूछते हैं तो पीछे हट जाते हैं, और जब लड़कियों से पूछते हैं तो आपके पास जवाब होता है। ये बहुत गंदी बात है ये। चलिए, आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर कौन सा है? कोई बताइए इसमें। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दूसरा चैप्टर। अपवर्तन। जी। अच्छा, हमको बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं?
आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में क्या लिखा गया होगा, इस चीज की कल्पना आप कर सकते हैं। सारे बच्चे सवाल से बचते दिख रहे हैं। आखिर क्या कारण है? बच्चे गंभीरता से पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल में संलिप्त होते हैं और क्या चलाते हैं, क्या चलाती रही है, क्या चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। हाँ, और क्या करेंगे, उसे मैसेज करते हैं, बात करते हैं, और क्या करेंगे? किससे बात करते हैं? जो मैसेज करता है उससे बात करते हैं। किससे किससे? जो आप करेंगे मैसेज क्या आपसे। नाम हुआ, क्या नाम हुआ? रोशन कुमार गुप्ता, कहाँ घर कहाँ? बलमपुर। इंस्टाग्राम चलाते हैं। बच्चों के फ्यूचर को, भविष्य को देखा जाए वहां से तो इंस्टाग्राम चलाएंगे। क्या नाम हुआ बाबू? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम हुआ? गोविंद कुमार। हैं? गोविंद कुमार। आप ही का क्वेश्चन है? हैं? अच्छा, आप जो एग्जाम दिए तो इसमें हमको बताइए कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों की पुंज को प्रकाश पुंज कहा जाता है। बोलिए, जोर से बोलिए। किरणों की पुंज को प्रकाश पुंज कहा जाता है। थैंक यू, बहुत अच्छा। आगे जो है इसमें कितना प्रतिशत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप? पूरे 40 के 40 बोलिए बोलिए, कितना प्रतिशत? अच्छा बताइए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विभवांतर विद्युत धारा। विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत विभवांतर करंट। अच्छा, आप फिजिक्स चैप्टर पढ़े हैं ना? सिंपल सा सवाल पूछते हैं, पारभासी किसे कहते हैं? परभासी। हाँ, नहीं पता। पारभासी किसे कहते हैं? नहीं पता। हैं? नहीं पता। अब आप कल्पना कर लीजिए इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होने वाला है। हम यही निवेदन करेंगे सभी विद्यार्थियों से कि आप अगर किताब में दिल लगाते हैं तो शायद आने वाला आपका भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। हम अपने वीडियो चैनल के माध्यम से खास करके विद्यार्थियों को जगाना चाहेंगे कि आप लोग मोबाइल में संलिप्त न हो करके आप सीधा अपने किताबों पर फोकस करें। आपका भविष्य स्वर्णिम हो जाएगा, बशर्ते आप जब पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो। एक भी सवाल बच्चे सही से सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप कल्पना कर लीजिए इस देश का रीढ़ का क्या होगा, इस देश के फ्यूचर का, समाज के फ्यूचर का क्या होगा, और जिस माता पिता ने सपने पाल के रखे उनके सपनों का क्या होगा। अतः दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद। बच्चे निकले हैं, इनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? राजकुमार। आज कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? साइंस का। साइंस का। हमको बताइए कि फिजिक्स का तीसरा चैप्टर कौन सा है? फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, विद्युत चैप्टर है। हैं? विद्युत चैप्टर, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर। चलिए, आप हमको बताइए कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ, ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें जो है सो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है उसे विद्युत पथ कहते हैं। थैंक, बहुत अच्छा। अच्छा, हमको फिजिक्स में बताइए दूरी ऋणात्मक होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को जो है सो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को दूर से आती हुई किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर निकलती हुई मालूम पड़ता है तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अच्छा, हमको बताइए परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण हम कहते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसी बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। थैंक यू। आपतित कोण और निर्गत किरण के कोण के किरण के बीच बना कोण जो है परावर्तन कोण कहलाता है। बहुत अच्छा। तो हमको ये बताइए बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। बहुत अच्छा। चलिए, मुंह से पूछा हुआ सवाल आपने छीन लिया, बहुत सुंदर। अच्छा, हमको यह बताइए कि बायोलॉजी में द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं अड़हुल हो गया, सरसों हो गया, ये सब को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। बहुत अच्छा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब बच्चे पढ़ लिख करके भविष्य में कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को भी आपने देखा किताब में जरा सा भी दिल नहीं लगाता है, जिसके कारण जो उनके माता पिता के फ्यूचर के साथ समाज से लेकर के देश तक का फ्यूचर पतन के गर्त में है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय।